ओम शांति। आज का टॉपिक है आभा मंडल ऑरा। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे जीवन के लिए और हमारे जीवन में हमको पॉजिटिव रखने के लिए। ऑरा हमारा फिजिकल, मेंटल, इमोशनल और स्पिरिचुअल एनर्जी का इंडिकेशन होता है। हर व्यक्ति, चाहे वो लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग हो, उसके चारों तरफ एक 7 लेयर्स ऑफ लाइट का एक ऑरा होता है, जिसमें अलग अलग डिफरेंट कलर्स होते हैं और इसी ऑरा से हमारी पर्सनालिटी बनती है। जो व्यक्ति जितना पॉजिटिव है उसका ऑरा उतना ही बड़ा होता है, और जो व्यक्ति जितना डिप्रेशन में है, टेंशन में है, उसका ऑरा और छोटा छोटा होता जाता है। तो मिनिमम किसी व्यक्ति का अगर ऑरा 3 मीटर से ज़्यादा है तो उसको हम हेल्दी कंसीडर करते हैं, और अगर उसका ऑरा 2 मीटर से अंदर में आ जाता है तो कहीं न कहीं व्यक्ति बीमार है, और अगर उसका ऑरा घट करके 1 मीटर के दायरे में आ जाता है, वो व्यक्ति कभी भी इस दुनिया को छोड़ के जा सकता है। तो ऑरा ये हमारा एक एंशिएंट साइंस की एक स्टडी है। इसको बहुत पहले से ही दिखाया गया है। जैसे महात्मा बुद्ध के पीछे पीछे सर के पीछे एक आभा मंडल एक चक्र के रूप में दिखाया जाता है। सभी देवी देवताओं के पीछे भी आभा मंडल को चक्र के रूप में और एक पीछे जलता हुआ लाइट के रूप में दिखाते हैं। ये कुछ नहीं है, ये हमारी तेज है, हमारा आभा मंडल है। जो व्यक्ति जितना अच्छा आभा मंडल होगा, जीवन में उतना ही अधिक सफल होगा, और इसका आधार है हमारी पॉजिटिविटी। जितना हम पॉजिटिव रहते हैं, कॉन्फिडेंस लेवल हमारा हाई होता है, और दुनिया में हर चीज़ को हम बहुत पॉजिटिव वे में सिचुएशंस को लेते हैं, तो हमारा आभा मंडल उसी के अकॉर्डिंग बनता है। अगर हम बहुत टेंशन में है, बहुत निगेटिविटी में है, तो हमारा आभा मंडल छोटा हो जाता है, और कोई भी बीमारी हमारे फिजिकल बॉडी में आने से पहले वो हमारे ऑरा में आता है, हमारे सूक्ष्म शरीर में आता है, और उस ऑरा में आने के 6 मंथ से 1 साल के अंदर में वो हमारी बॉडी में एंटर करता है। अगर हम पहले ही इस चीज़ को जान लें, अपनी एनर्जी फील्ड को हम पहचान लें, चेक कर लें, तो हम अपनी फिजिकल, हमारे शरीर में जो आने वाली बीमारियां हैं उसको भी हम मिनिमाइज कर सकते हैं, उसको भी हम रोक सकते हैं। तो आज के समय में हम देखते हैं हमसे अलग अलग लोग टकराते हैं, और हमारी मैचिंग जिनके साथ होती है, कहीं ना कहीं उनका भी ऑरा हमारे साथ मैच करता है, इसीलिए हमारा उनके साथ अच्छा संबंध बन पाता है। निकोला टेस्ला जो बहुत बड़े साइंटिस्ट हुए, उन्होंने बोला कि अगर आपको इस दुनिया के रहस्य को जानना है तो आपको सिर्फ 3 टर्म के बारे में बात करना पड़ेगा, जो कि एनर्जी, फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन है। तो हर चीज़ में, चाहे वो चीज़ लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग हो, हर चीज़ वाइब्रेट कर रही है, हर चीज़ में ऊर्जा है, और हर चीज़ ऊर्जा से बनी हुई है। जैसे अगर हम मोबाइल भी यूज कर रहे हैं तो वो भी एक एनर्जी है, और हम सभी एनर्जी के लेवल में आपस में कलेक्टिवली कनेक्टेड है। हर चीज़ का प्रभाव व्यक्ति के ऊपर पड़ रहा है, और हमारा प्रभाव वस्तुओं पर पड़ रहा है, और वस्तुओं का प्रभाव हमारे ऊपर पड़ रहा है। जैसे हमारे मन का प्रभाव हमारे बॉडी पर पड़ता है, और बॉडी का प्रभाव हमारे माइंड पर, हमारे मन पर पड़ता है। तो आज के समय में इसके कई इंस्ट्रूमेंट हैं, कई फोटोग्राफी के तरीके हैं, जिसको हम अपने ऑरा को हम चेक कर सकते हैं। मेरे पास एक इंस्ट्रूमेंट है, एक तो ऑरा स्कैनर तो है ही, ये हमारा एल रॉड है। इस एल रॉड से हम किसी भी व्यक्ति का ऑरा चेक कर सकते हैं। जैसे कोई व्यक्ति अगर जो मेरे इस एल रॉड के कांटेक्ट में आएगा, तो ये हमारा एल रॉड ओपन हो जाएगा, और क्योंकि हर व्यक्ति अपने ऑरा के साथ जब चलता है तो उसके आगे उसका ऑरा मूव करता है, और इतना सेंसिटिव है ये कॉपर रॉड कि जैसे उस ऑरा के कांटेक्ट में आता है, उस बॉडी के आभा मंडल के कांटेक्ट में आता है, तो ये तुरंत ओपन अप होकर के ये फील कराता है कि व्यक्ति का ऑरा यहाँ तक है। तो इसके थ्रू हम किसी पौधे का भी, किसी पानी का भी,
किसी भी ऑब्जेक्ट का और हम किसी व्यक्ति का भी ऑरा चेक कर सकते हैं कि ऑरा उसका कितने मीटर्स का है। अगर व्यक्ति बार बार बीमार पड़ रहा है तो कहीं ना कहीं उसकी ऑरा वीक हो रही है, उसको ठीक करने की ज़रूरत है। और बीमारियां भी वहीं से एंटर करती है जहां से हमारा ऑरा वीक होता है। तो अभी हम एक डायग्राम से भी समझेंगे कि कैसे हम इसको, ये इस डायग्राम में हम देख पा रहे हैं कि पहला पिक्चर्स में हमारी ऑरा जो है वो चारों तरफ हमारा कवर किए हुए है, लेकिन दूसरी पिक्चर्स में धीरे धीरे ऑरा हमारा बीच बीच में से कम हो रहा है और लास्ट वाले में एकदम कम हो गया है। तो ये ऐसा क्यों होता है? जब हमारे शरीर में बीमारियां होती हैं या हम बहुत नेगेटिव होते हैं, बार गुस्सा करते हैं और भी नेगेटिव इमोशंस में आते हैं, तब हमारा उस समय ऑरा वीक हो जाता है और हम बीमारियों के लिए बहुत ससेप्टेबल हो जाते हैं, बीमारियों के लिए हम प्रोन टू हो जाते हैं। और बैक्टीरिया वायरस भी उसी जगह से एंटर करती है जहाँ से हमारा आभा मंडल वीक होता है। तो किसी प्रकार की नेगेटिव एनर्जी से बचने के लिए अपने आभा मंडल को हमको अच्छा रखना है, अपने आप को पॉजिटिव बना के रखना है। यही आभा मंडल हमारे लिए एक सुरक्षा कवच का भी काम करती है। और एक क्रिनल फोटोग्राफी के थ्रू ये अलग अलग हम पिक्चर्स देख सकते हैं कि कैसे इस फोटोग्राफी से हमारे इस ऑरा का पिक्चर्स आया हुआ है। तो इसके थ्रू हम अलग अलग पैचेज जब देखते हैं तो कोई पैचेज कलरफुल जो बैंड्स हैं, जो पैचेज है, ये पैचेज के रूप में जो हमको दिख रहा है ये आभा मंडल का कलर्स है। इसके थ्रू हम जान पाते हैं कि कोई भी व्यक्ति किस प्रकार का है, वो कितना इमोशनल डिस्टर्ब्ड है और उसकी बीमारी किस लेवल की है। तो जैसे कोई सीटी स्कैन होता है, एमआरआई होता है, वैसे ही इस ऑरा स्कैनर के थ्रू जो क्रिनल फोटोग्राफी के थ्रू जो पिक्चर्स आते हैं, उससे जो आर्गन हमारा वीक होता है वह बहुत डार्क कलर में आता है। तो हम इस चीज़ को समझ पाते हैं कि अगर हमको हेल्दी रहना है, अगर हमको अपने आप को बहुत सक्सेसफुल बनाना है, तो हमारा ऑरा भी बहुत बड़ा होना चाहिए, बहुत डेंस होना चाहिए। जैसे पहले जब महात्मा बुद्ध किसी भी गांव से गुजरते थे तो 2 से 3 किलोमीटर 5 किलोमीटर तक भी लोगों को आभास होता था कि कोई महापुरुष यहाँ से गुजर रहा है, तो उनका आभा मंडल का ही प्रभाव पड़ता था। जैसे कोई महापुरुष जब किसी सभा में एंटर करते हैं तो पूरा सभा शांत हो जाता है, तो उनके ऑरा का प्रभाव पूरी असेंबली, पूरी सभा में पड़ता है और हर व्यक्ति उस पीस को रिसीव करता है और फील करता है। तो हम जैसे अपने आभा मंडल को बढ़ाते हैं तो हमारा जो मन का लेवल है, हम कॉन्शियस माइंड, सब कॉन्शियस माइंड, सुपर कॉन्शियस माइंड और हम कलेक्टिव कॉन्शियस माइंड और एक कॉस्मिक कॉन्शियस माइंड, धीरे धीरे हम ऊपर की तरफ चले जाते हैं। हम कॉन्शियस से, सब कॉन्शियस से, सुपर कॉन्शियस से सुप्रा कॉन्शियस की तरफ जाते हैं, कॉस्मिक माइंड की तरफ हम जाते हैं। लेकिन अगर हमारा ऑरा वीक है तो हम सिर्फ अपने कॉन्शियस और सब कॉन्शियस तक ही अपने आप को हम समेट पाते हैं। तो अगर हमको अपने विजडम को बढ़ाना है, अपने पर्सनालिटी को और हमको इम्प्रूव करना है, बढ़ाना है, तो हमको अपने ऑरा के लेंथ को बढ़ाना पड़ेगा। जैसे कि पहले के समय में भी लोग पीपल के पेड़ को भी टच करते थे, पीपल के पेड़ से भी हमारा ऑरा बढ़ता था। लोग देसी गाय को टच करते थे, विदेशों में तो देसी गाय को लोग $1 दे करके कुछ समय के लिए उसके साथ समय बिताने जाते हैं, उसको टच करते हैं, उसको हग करते हैं। तो वैसे ही ये सब नेचुरल तरीके हैं, हम भी नेचर के साथ अपने आप को कनेक्ट करके रखें, अपने 5 तत्वों के साथ अपने आप को कनेक्ट करके रखें, हमेशा खुश रहें, मेडिटेशन करें, तो हमारा ऑरा मल्टीपल फोल्ड में ये इनलार्ज होता है, बड़ा होता है और हमारे जीवन में सफलता और खुशी स्वतः ही आती रहती है। तो जीवन में सफल बने, हेल्दी बने और इस जीवन को बहुत ही अच्छे तरीके से, इस यात्रा को आगे बढ़ाते रहें। ओम शांति, ओम शांति।